हम लोग कॉकरोच के बॉडी का डिवीजन की बात करते हैं। कॉकरोच बॉडी डिवीजन मार्फोलॉजी, जो कॉकरोच की मार्फोलॉजी की बात की जा रही थी, उस मार्फोलॉजी में बॉडी डिवीजन बॉडी ऑफ कॉकरोच डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका फर्स्ट पार्ट हेड, कॉकरोच का हेड। जो कॉकरोच का हेड होता है, हेड ट्राइगोनल होता है, फ्लैट होता है और कुछ में ओवल शेप होता है। हेड ऑफ कॉकरोच, ट्राइगोनल, फ्लैट इन शेप, ट्राइगोनल फ्लैट इन शेप। नेक्स्ट, अगर हम लोग कॉकरोच की बॉडी और हेड दोनों को एक संग रिलेट करें, लाइक दैट, मान लो एक कॉकरोच की हेड है, ये है कॉकरोच की बॉडी, हेड और बॉडी। अगर बॉडी के लॉन्गिट्यूडनली अगर हम लोग हेड को कंसीडर करें तो ध्यान दें, बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और हेड का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर हम लोग दोनों को कंसीडर करें तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब हेड बॉडी के अलोंग राइट एंगल पर प्रेजेंट होती है। हेड अलोंग longitudinally of the body, at right angle. Right angle means $90 डिग्री पर क्या होता है, प्रेजेंट। नेक्स्ट, जो हेड होता है बॉडी के लॉन्ग, जरा देखिए, इनवर्ड अंदर की तरफ कर्व है। जो इसका माउथ है वो अंदर की तरफ क्या होता है, कर्व होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, हेड, जो हेड है ये इनवर्ड क्या है, मूव है। हेड इनवर्ड मूव along बॉडी, और इस कंडीशन हम लोग बोलते हैं हाइपोग्नाइसिस कंडीशन। हाइपोग्नाइसिस कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोग्नाइसिस कंडीशन।
नेक्स्ट पॉइंट, अब हेड के ऊपर एक्सोस्केलेटन, और हेड के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होगा, डॉर्सल होगा, वेंट्रल होगा, लैटरल होगा। तो जो ये डॉर्सल वेंट्रल लैटरल साइड की स्क्लेराइड की प्लेट है वो क्या होती है, फ्यूज होती है। स्क्लेराइड on head region, sclerites on head region are fused, called, इसको हम लोग बोलेंगे हेड कैप्सूल, हेड कैप्सूल, हम लोग क्या बोलते हैं, हेड कैप्सूल। अगर हम लोग हेड कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखें, हेड कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखें, मतलब हम लोग हेड को फॉर्म करें, हेड का स्ट्रक्चर बनाएं, तो देखें जो हेड कैप्सूल होता है इसके 3 सिंगल प्लेट होते हैं, ठीक है। हम लोग हेड की बात कर रहे थे, जरा हम लोग हेड का स्ट्रक्चर बनाएं हेड कैप्सूल के रेस्पेक्ट में। हेड के रेफरेंस में हेड कैप्सूल का स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। यहां पर ए आई है, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, और इस कंपाउंड आई में ए प्रेजेंट है ओमेटिडिया, अप्रॉक्स 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट इन ईच आई, approx 2000 ommatidia present in each eye। लगभग 2000 ओमेटिडिया कहाँ प्रेजेंट है, हर एक आई में। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। और ये जो बड़ी सी प्लेट आपको दिख रही है इसको बोलते हैं फ्रॉन्स, फ्रॉन्स, इसको बोलते हैं क्लेपियस, और इसको बोला जाता है लैब्रम, लैब्रम। तो हेड कैप्सूल का ये सिंगल 3 प्लेट। नेक्स्ट, इस कंपाउंड आई के बेस पर, कंपाउंड आई के बेस पर कंपाउंड आई के बेस पर ये प्रेजेंट है बेसी एंटनी, और इस बेसी एंटनी से
ये लगा है, एंटीना। इसको हम लोग बोल रहे हैं बेसी एंटीनी और इसको बोल रहे हैं एंटीना। इसको बोल रहे हैं एंटीना। एंटीना ये जो फ्रॉन्स का अपर पार्ट है, ए इन्वर्टेड वाई शेप फॉर्क के थ्रू, इन्वर्टेड वाई शेप फॉर्क के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड होता है। और ये जो फॉर्क, इन्वर्टेड वाई शेप का फॉर्क है, ये जुड़ा होता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? इपिक्रैनियल प्लेट। इपिक्रैनियल प्लेट। और इपिक्रैनियल प्लेट के नंबर कितने हैं? 2। नेक्स्ट, यहां देखिए, ये जो फ्रॉन्स का लैटरल साइड है, फ्रॉन्स का लैटरल साइड है, ये फ्रॉन्स के लैटरल साइड, फ्रॉन्स के लैटरल साइड फ्रॉन्स के लैटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं जेना। जेना बोला जाता है। इसी जेना से अटैच होता है, हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मैक्सिला। और मैक्सिला से लगा होता है मैक्सिलरी पल्प, लेकिन स्ट्रक्चर लाई कहाँ करता है? मैंडिबल के संग। ये मैक्सिला है। They are the maxilla. मैक्सिला। और इसी मैक्सिला से अटैच होता है मैक्सिलरी पल्प। ये रहा मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प ये 5 सेगमेंटेड होता है।
5 सेगमेंट, ये 5 सेगमेंट है। और यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं लेबियम। लेबियम लेबियम बोला जाता है लोअर लिप, कॉकरोच का लोअर लिप। और जो लैब्रम होता है इसको बोलते क्या है, अपर लिप। अपर लिप और यहां से लगा हुआ है, हम लोग बोलते हैं थ्री सेगमेंटेड। थ्री सेगमेंटेड लाइडियल पल्प। लाइबियल पल्प, लाइबियल पल्प में 3 सेगमेंट होता है और मैक्सिलरी पल्प में 5 सेगमेंट। तो मैक्सिला और मैक्सिलरी पल्प टुगेदर विथ मैंडिबल ये क्या हेल्प करते हैं मास्टिकेशन में। और जो लाइबियल पल्प होता है ये रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट। रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट, ये टेस्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रहा कॉकरोच का एक रफ स्ट्रक्चर उसके हेड का। यहां पर हम लोग फेनेस्ट्रा की बात करें, जो फेनेस्ट्रा है ये क्या करता है, कॉकरोच के बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक, इसका क्या मीनिंग है, मतलब इसी फेनेस्ट्रा के थ्रू कॉकरोच डे और नाइट को आइडेंटिफाई करता है। और इसी फेनेस्ट्रा के थ्रू और नाइट नेचुरल लाइट आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल लाइट को आइडेंटिफाई करता है कि नाइट का टाइम है या डे का टाइम है। मतलब ये जो फेनेस्ट्रा है, ये फेनेस्ट्रा कॉकरोच के नक्टर्नल मतलब रातचर, जो रात में चलने वाले मेंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नक्टर्नल, उसमें बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करता है। तो हेड में नेक्स्ट पॉइंट, कॉकरोच जो हेड है, हेड कंसिस्ट ऑफ इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एंटीना। एंटीना, जो एंटीना होता है प्रेजेंट एट बेस ऑफ कंपाउंड आई, प्रेजेंट एट बेस ऑफ कंपाउंड आई एंड एराइजेज, ये कहां से अराइज होता है, एराइजेज फ्रॉम बेसी एंटीनी। बेसी एंटीनी देखिए, ये रहा बेसी एंटीनी, बेसी एंटीनी।
इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसी एंटीनी। बेसी एंटीनी, ऐसी बेसी एंटीने से अटैच है ये एंटीना। एंटीना, जो एंटीना होते हैं इसके थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट होता है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, जो बेसी एंटीना लगा होता है इसको बोलते हैं स्केप, इसको बोला जाता है स्केप। मिडिल पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं पेडिसिल, और जो लास्ट पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजुलम। फ्लैजुलम जो होता है मेनी सेगमेंटेड है। फ्लैजुलम जो है एक से ज्यादा सेगमेंट होता है फ्लैजुलम में। तो तीन पार्ट होते हैं एंटीना के। एंटीना जैसे नेम है एंटीना, वैसे काम भी इसका एंटीना का है। एंटीना डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। एंटीना डिवाइड्स इनटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट डिवाइड है। इसका एक पार्ट स्केप, दूसरा पार्ट पेडिसिल, तीसरा पार्ट फ्लैजुलम। तीन पार्ट में। अगर हम लोग एंटीना के फंक्शन की बात करें तो एंटीना रिसेप्टर की तरह काम करता है। रिसेप्टर टच के लिए, टेम्परेचर के लिए और स्मेल के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एंटीना एक्ट एज टैक्टाइल रिसेप्टर, थर्मल रिसेप्टर एंड olfactory रिसेप्टर। olfactory receptor. Tactile means touch. Thermal means आपको पता है heat. olfactory smell. ये रहा हेड का फर्स्ट पार्ट एंटीना। सेकंड पार्ट हम लोग बात करें माउथ पार्ट। कॉकरोच जो माउथ होता है, माउथ पार्ट होता है, तो हम लोग बोलते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, मैंडिबुलेट टाइप। मैंडिबुलेट टाइप, बाइटिंग च्यूइंग टाइप या मैंडिबुलेट टाइप। अब इसके एक से ज्यादा पार्ट है। दे कंसिस्ट ऑफ इसका एक पार्ट है जो डॉर्सल साइड में होता है, एक पार्ट वेंट्रल साइड में होता है, दो लेटर साइड हैं ऊपर की तरफ,
दो लेटर साइड हैं नीचे की तरफ और एक बीच में होता है, हम लोग बोलते हैं लैब्रम। एक इधर है डॉर्सल साइड सिंगल, इसको बोलते क्या है, अपर लिप। अपर लिप। दूसरा है लैबियम, इसको क्या बोला जाता है, लोअर लिप। ऊपर की तरफ लेटर साइड में प्रेजेंट होता है मैंडिबिल, दो होते हैं। फिर नीचे की तरफ मैक्सिलरी पल्प, या मैक्सिला, क्या है, मैक्सिला। ये भी क्या है, दो। और इनके बीच में, चूंकि ये सारे स्ट्रक्चर किधर है, सराउंडिंग में, इसके बीच में होता है क्या, हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स, इसका नंबर 1 होता है, ए भी है। इनके माउथ में जरा हम लोग अरेंजमेंट देखें, माउथ के अंदर अरेंजमेंट है। बिल्कुल सिमिलर, जैसा हम लोग यहाँ ड्रा करेंगे वैसे ही इनके माउथ में स्ट्रक्चर मिलता है। इसको हम लोग बोल रहे हैं लैब्रम या अपर लिप। दूसरा है, अगर हम लोग इसके साइड में चले, लेटर साइड में, तो लेटर साइड में ये मिलेगा मैंडिबिल। ध्यान रहे यहाँ पर दो सरफेस दिख रहा है मैंडिबिल में, एक बड़ा साइज है, एक छोटा साइज है। छोटे साइज के थ्रू एक कट करता है, एक कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कट करेगा। और ये पार्ट है इंसिजन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैंडिबिल। मैंडिबिल, ऐसे मैंडिबिल इधर भी होगा। ये भी क्या है, मैंडिबिल है। मैंडिबिल क्योंकि लैटरल है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसका रिवर्स कर दें, बिल्कुल सिमिलर इधर भी दिखेगा। लैब्रम ऊपर की तरफ और मैंडिबिल लेटर साइड किधर, टुवर्ड द डॉर्सल सरफेस। ऊपर क्या हो जाएगा, डॉर्सल सरफेस, नीचे हो जाएगा वेंट्रल सरफेस। मतलब ये अपर साइड है, लोअर साइड है। अपर साइड में लेटरल मैंडिबिल। अब हम लोग बात करते हैं लोअर साइड। तो लोअर साइड में होता है लैबियम, ये लैब्रम है, लोअर साइड लैबियम। देखें, लैबियम के 3 पार्ट्स, लैबियम के 3 पार्ट्स। लैबियम का 3 पार्ट्स है। ये 3 पार्ट्स है।
3 पार्ट्स हैं। थ्री पार्ट्स। जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं, नेम देते हैं इसको प्रीमेंटम, इसको बोलते हैं मेंटम, इसको बोलते हैं सबमेंटम। प्रीमेंटम। जो मैंने स्ट्रक्चर बताया इसको बोलते हैं पल्पिचर, दे आर द पल्पिचर। ये क्या है? पल्पिचर है। तो दोनों साइड क्या मिला? पल्पिचर। और इस पल्पिचर से लगा होगा, हम लोग बोलें कि 3 सेगमेंट का लेबियल पल्प, 3 सेगमेंट का लेबियल पल्प, 3 सेगमेंट का लेबियल पल्प। इस प्रीमेंटम पर ये 2 स्ट्रक्चर लगे होते हैं। दो स्ट्रक्चर लगे होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसा, ग्लोसा, और इसको बोला जाता है पैराग्लोसा। पैराग्लोसा। जब कॉकरोच कोई सी फूड को मैस्टिकेट कर रहा होता है तो ये जो ग्लोसा पैराग्लोसा है उस फूड को मैंडिबल के नीचे ला करके, या ऐसे बोले मैंडिबल से बाहर नहीं निकलने देता, मैंडिबल के बीच में उसको मेंटेन करके रखता है। तो ग्लोसा पैराग्लोसा ये क्या कर देता है? जो फूड की ग्राइंडिंग हो रही थी उस ग्राइंडिंग को प्रॉपर रूप से, फूड की ग्राइंडिंग को प्रॉपर रूप से परफॉर्म कराने में हेल्प करता है, क्योंकि फूड जब मैंडिबल के बीच में रहेगा तभी ग्राइंड करेगा। तो ग्लोसा एंड पैराग्लोसा क्या कर देता है? ये फूड को मैंडिबल के बीच में रखता है। नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं लेबियम। दे आर द लेबियम। अब वेंट्रल सरफेस, चूंकि ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, तो वेंट्रल सरफेस में ये आपको मिलेगा मैक्सिला। तो एक मैक्सिला इधर होगा, एक मैक्सिला इधर होगा, एक मैक्सिला इधर होगा, एक इधर होगा। एक हम बना रहे हैं, जैसे यहां बना रहे हैं वैसे उधर भी होगा। देखिए ये मैक्सिला है, मैक्सिला का ये पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डो। ध्यान है, कार्डो। और इस कार्डो से अटैच होता है स्टिप।
कार्डोस्टिक दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। इस पार्ट से एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ध्यान रहे, ये है पल्पिचर, जिससे क्या लगा हुआ है, लाइबियल पल्प। और इसको हम लोग बोलते हैं पल्पिफर। पल्पिफर ये क्या है, पल्पिचर। ध्यान रखिए, ये पल्पिचर है, ये पल्पिफर है। और इस पल्पिफर से 5 सेगमेंट का, ये 5 सेगमेंट का मैक्सिलरी पल्प होता है। मैक्सिलरी पल्प 5 सेगमेंट का ए मैक्सिलरी पल्प है। नेक्स्ट, यहां पर ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लाइसीनिया। और इस लाइसीनिया के चारों तरफ प्रेजेंट होता है गैलिया। लाइसीनिया को कवर करता है, चारों तरफ से कवर करता है कौन, गैलिया। इसको हम लोग बोलते क्या हैं, गैलिया। तो ये क्या है, मैक्सिला। ये क्या है, मैक्सिला। एक मैक्सिला इधर, एक मैक्सिला इधर। इनके माउथ में ऐसे चारों तरफ स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर एक साइड चले तो लैब्रम, मैंडिबिल, मैक्सिला, लाइबियम, मैक्सिला, मैंडिबिल, फिर लैब्रम, अराउंड मिलता है, चारों तरफ मिलता है। अब बीच में बात करें, यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स के बेस पर इसके बेस पर क्या खुलता है, सैलिवरी ग्लैंड्स। एट देयर बेस salivary gland open होता है, और ड्यू टू दिस रीजन हाइपोफैरिंग्स कॉल्ड टंग्स। इसी रीजन से हाइपोफैरिंग्स कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड टंग। हाइपोफैरिंग्स क्या बोलते हैं, टंग्स बोलते हैं। ध्यान रहे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। ए स्ट्रक्चर दे देगा और ए भी लिख देगा और आपसे लेबलिंग कराएगा। एक स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया, बस मैक्सिलरी पल्प में 5 सेगमेंट, लाइबियल पल्प में 3 सेगमेंट, बस समझे। तो दे आर द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच।
कॉकरोच का माउथ पार्ट। अब तीसरी पार्ट की हम लोग बात करते हैं जो हेड रीजन प्रेजेंट है, दे आर द कंपाउंड आई। कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई पहली बात तो पेड़ होता है, हम लोग किसमें एक्सपेंड कर रहे हैं, हेड रीजन में। कंपाउंड आई क्या होता है, पेयर, एंड ईच आई हैज 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ओमेटिडिया ऐसे 2000 हेक्सागोनल